जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता। केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्र आदि तो लिखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने आप को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता, अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे राघव, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्ति किनाई न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंचभौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। जब तक देहादिक में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता है और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति, वेद और स्मृति
धर्म शास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं। और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदायी नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक नहीं लगते। निदान उसका वैराग्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है, पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचन पावन, परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये बोध का कारण है। शुद्ध पात्र इन वचनों को पाके सोहते हैं और वचन भी इनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होता है। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्षोपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इससे परम वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे गए हैं, जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसको कल्पवृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जो कोई इस मोक्षोपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैतात्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 258। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्मा का आभास है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है, वैसे ही परमात्मा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत का आभास मिट जाता है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसे खुलना और मूंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फुरना और न फुरना संवेदन के स्वभाव है।
जैसे चलना और ठहरना दोनों वायु के स्वभाव है। जब चलती है तब जान पड़ती है और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। चलने में वायु की 3 संज्ञा होती है। एक मंद मंद चलती है अथवा बहुत चलती है। दूसरी का शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होता है और तीसरी सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त होती है। ये तीनों संज्ञा फुरने में होती है, पर जब फुरने से रहित होती है तब तीनों संज्ञा मिट जाती है। जैसे एक ही अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना होती है। स्वप्न में जगत ही भासित होता है और सुषुप्ति में नहीं भासित होता, परंतु दोनों में अनुभव एक ही है। वैसे ही संवित के फुरने से जगत भासित होता है और ठहरने में अच्युत रूप हो जाता है, पर आत्मसत्ता ज्यों की त्यों एक रूप है। इसलिए जो कुछ जगत दिखता है वह आत्मा से भिन्न नहीं, वही रूप है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास है, उनमें आस्था न करना। हे रामचंद्र जी, मैंने इस परम सिद्धांत का तुमको उपदेश किया है। जिन युक्तियों से कहा है वैसे कोई नहीं कहेगा। अज्ञानी को संसार रूपी बड़ी भ्रांति उदय हुई है, परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। दिन के 2 भाग करे, आधे दिन तक मेरा शास्त्र विचारे और आधा दिन अपने आचार में व्यतीत करे। जो आधे दिन इस शास्त्र का विचार न कर सके तो 1 पहर ही करे। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्मपद की प्राप्ति न होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिसमें उसे इस शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष उपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थ को जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को न समझ सके तो थोड़ा थोड़ा बाचे और विचारे तो उसकी समझ पड़ेगा। हे रामचंद्र जी, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है और इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती, इससे यह विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्म विचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। जिनको यह तत्व विचार है उनको सब पदार्थ आत्मरूप हो जाता है। जो एक सांस भी आत्म विचार से रहित होती है वह वृथा जाती है। मनुष्य की ऐसे श्वास के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक श्वास निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसे श्वास को वृथा गवाते हैं
उनको तुम पशु जानो। हे रामचंद्र जी, आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है। सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसके बांधव रुदन करते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे ही इस जगत को भ्रांति मात्र जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत तो अनेक और असंख्य हुए हैं और आगे होंगे, पर उन जगतों की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो जगज्जाल के समूह है, उनमें जो पदार्थ है वे सब शब्द अर्थ से रहित है, और जब शब्द अर्थ से रहित हुए तो कुछ न हुए। इसलिए व्यर्थ कहने का क्या प्रयोजन है? हे रामचंद्र जी, जब तुम विदित वेद और निर्मल त्रिकालदर्शी होंगे, तब इन जगतों को स्वयं जानोगे। मैंने पहले भी तुमसे बहुत बार कहा है, बारंबार वही वर्णन करने से पुनरुक्ति दोष होता है, परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जैसे एक सृष्टि को जाना, वैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जानो। जैसे अन्न के एक ढेर से एक मुट्ठी भर को देखकर जान लिया जाता है कि सब दाने ऐसे ही है, वैसे ही एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप जाना तो सब सृष्टियों को भी जान लिया। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जिसमें कारण बिना पदार्थ भासित हो, उसे जानिए कि वही रूप है। सृष्टि के आदि में भी वही सत्ता थी, अंत में भी वही होगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसे भी वही रूप जानिए। स्वप्न के आदि में भी अपना निर्मल अनुभव होता है, स्वप्न के निवृत्त होने पर भी वही रहता है, और स्वप्न के बीच जो पदार्थ भासित होता है उसे भी वही जानिए। और वस्तु कुछ नहीं, अनुभव सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब तुम विदित वेद होंगे, तब सब जगत तुमको अपना रूप भासित होगा। हे रामचंद्र जी, एक एक अणु में अनेक सृष्टियां हैं। वे सब आकाश रूप हुई, कुछ हुई नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे तुम सुनो। एक समय मैंने ब्रह्मा जी को एकांत में पाकर प्रश्न किया कि हे भगवान, यह सृष्टियां कितनी है और किसमें है? तब पितामह ने कहा, हे मुनीश्वर, सब जगतों के सब शब्द अर्थ ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जो ज्ञानवान है उनको सब जगत आत्मरूप भासित होता है। जिस प्रकार जगत हुआ है वह भी सुनो। हे राघव, ब्रह्मरूपी आकाश में सूक्ष्म अणु में स्फुरण हुआ कि अहम अस्मि, मैं हूं। तब उस अणु ने अपने को जीव जाना। जैसे अपने स्वप्न में
अपने को जीव जाने और सर्वात्मा हो, वैसे ही चिद अणु सर्वात्मा अहंकार को अंगीकार करके अपने को जीव जानने लगा। उसमें जो निश्चय हो गया वही बुद्धि हुई। जैसे वायु में स्फुरण होता है, वैसे ही उसमें संकल्प विकल्प रूप में स्फुरण हुआ, उसका नाम मन हुआ। तब मन के साथ मिलकर चिद अणु ने देह को चेता और अपने में देह और इंद्रिया भासित होने लगी। उसने अपने साथ शरीर देखा कि यह शरीर मेरा है। जैसे स्वप्न में अपने साथ कोई शरीर को देखे और बड़ा स्थूल देख पड़े, वैसे ही उसने अपने साथ स्थूल शरीर देखा। जैसे स्वप्न में सूक्ष्म अनुभव से बड़े पर्वत दिखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म अणु से स्थूल विराट शरीर भासित होने लगा। फिर देश काल की कल्पना की, तब नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी और विराट भासित होने लगा। जैसे स्वप्न में दिखने वाले देश काल और पदार्थ कुछ नहीं है, वैसे ही देश काल पदार्थ भासित हुए, परंतु है कुछ नहीं। जब चित्त संवित बहिर्मुख जगती है, तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है, तब अवाच्य रूप हो जाती है। जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप होती है, वैसे ही फूरने और न फूरने में संवित एक तथा भेद है। हे रामचंद्र जी, सब जगत आकाश में आकाश रूप अपने आप में स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा सृष्टि है, परंतु सब आभास मात्र है। जो चैत्य संबंधी होकर जीव सृष्टि का अंत ले, तो सृष्टि अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं आता। यह सृष्टि अविद्या रूप है, वह अविद्या ही चैत्य है। जब जीव अविद्या संबंधी होकर जगतों का अंत देखेगा, तब अंत कहीं न आवेगा। किंतु संसरण का नाम संसार है। जब स्वरूप में स्थित होगे, तब सब जगत ब्रह्मरूप हो जाएगा और जगत की कल्पना कुछ न भासित होगी। हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसको भी वही रूप जानो और कुछ बना नहीं। यह जगत अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के अज्ञान से भासित होता है। इसी का नाम जगत और इसी का नाम अविद्या है। अधिष्ठान को जानने का नाम विद्या है। हे रामचंद्र जी, न कोई अविद्या है और न जगत है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चाहे जगत कहो चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह मैंने जाना कि जगत अकारण है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही यह जगत है। पर जो अकारण ही है, तो अब यहां सब पदार्थ कारण से उपजे क्यों दिखते हैं? कारण बिना तो नहीं होते, फिर यह क्यों भासित होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्वदा सर्वात्मा है, उसमें जैसा निश्चय होता है वैसे ही होकर दिखता है। पर क्या दिखता है? अपना अनुभव ही ऐसा होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही
नाना प्रकार के पदार्थ होकर दिखता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। सब पदार्थ आकाश रूप है। वैसे ही यह जगत कुछ उपजा नहीं, कारण से रहित आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है। पीछे से सृष्टि में आभास रूप मन ने जैसा जैसा निश्चय किया है वैसा ही दिखता है, क्योंकि मन सर्वशक्ति रूप है। आदि सृष्टि जो उपजती है वह कारण है। पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य रूप हुए हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि आदि कारण बिना होती है और पीछे से कारण कार्य दिखते हैं, पर वास्तव में न कोई आकाश है, न शून्य है, न अशून्य है, न सत्य है, न असत्य है। न असत्य सत्य के मध्य है, न नित्य है, न अनित्य है, न परम है, न अपरम, न शुद्ध है, न अशुद्ध है। द्वैत कुछ नहीं, सब भ्रम है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को सब शब्द और अर्थ ब्रह्मरूप भासित होते हैं। मुझको तो कारण कार्य भाव की कल्पना कुछ नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार का भाव है, वैसे ही ज्ञानवान के लिए कारण कार्य का भाव है। जो सब आत्मा ही है, तो कारण या कार्य किसको कहिए। हे रामचंद्र जी, फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूं, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भासित होता? जो कारण कार्य नहीं, तब मृत्तिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदि क्यों कर उत्पन्न होते देख पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण क्यों कर भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई कारण है, न कार्य है और न कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूं? जो ज्ञानवान पुरुष है, उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में तो जगत है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे राघव, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए। जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे रामचंद्र जी, आकाश में वृक्ष नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए। ये सब शब्द जगत में होते, पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूं? मैंने स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहां शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, मुझको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है। मुझको कुछ कहना नहीं, परंतु तुमने पूछा है इसलिए अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कुछ कहता हूं। हे रामचंद्र जी, यह जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ। जब पदार्थों का कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह द्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है, तब उसको कारण कार्य कैसे कहिए?
इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र ही है और कुछ वस्तु नहीं। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है और उसमें अनेक पदार्थ दिखते हैं, पर उसका कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है। उसमें आरंभ और परिणाम कुछ नहीं हुआ। सृष्टि अनुभव रूप भासित होती है। जो पुरुष स्वप्न देख रहा है उसको स्वरूप के प्रमाद से कारण कार्य जगत और पुण्य पाप सब यथार्थ लगते हैं। वैसे ही यह जागृत जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है। पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य रूप भासित होते हैं। जिसको अपना वास्तव स्वरूप स्मरण है उसको अकारण दिखती है, और जिस अज्ञानी को अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उसको कारण कार्य रूप सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में एक ही अनुभव आत्मसत्ता है, परंतु जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है उसी की सिद्धि होती है, और जिसका तीव्र संवेग होता है वही होकर दिखता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। कल्प वृक्ष के पदार्थ संकल्प की तीव्रता से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें किसका कार्य कहिए। यदि जगत किसी कारण से उत्पन्न होता है तो महाप्रलय में भी कुछ शेष रहता। जैसे अग्नि के पीछे राख रह जाती है, पर जगत के पीछे तो कुछ नहीं रहता। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर कुछ नहीं रहती, वैसे ही महाप्रलय में जगत का शेष कुछ नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि यह जगत आभास मात्र है। जैसे ध्यान में ध्याता पुरुष किसी आकार को रचता है तो उसका कारण कोई नहीं होता। वह तो आकाश रूप है, और अनुभव सत्ता ही फूरने से इस प्रकार होकर भासित होती है। आकार तो कोई नहीं। और जैसे गंधर्व नगर कारण से रहित दिखता है, वैसे यह जगत कारण बिना प्रकट हुआ है। न कोई पृथ्वी है, न कोई जल है, न तेज वायु और आकाश है। सब आकाश रूप है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य मर जाता है तब शरीर यही भस्म हो जाता है। फिर जीव परलोक में अपने साथ शरीर देखता है, और उस शरीर से स्वर्ग नरक में सुख दुख भोगता है। तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता। केवल चेतनता में संकल्प रूप वासना जो दृढ़ हुई है उसे के अनुसार शरीर भासित होता है, और स्वर्ग नरक में दुख सुख भासित होते हैं। और तो कुछ वस्तु नहीं। सब पदार्थ संकल्प के रचे हुए हैं। वे सब आत्मरूप है। जैसे आकाश, व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही कोई जगत कहो और कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद नहीं। फुरने का नाम जगत है और न फुरने का नाम ब्रह्म है। जैसे वायु के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म को संवेदन के फुरने और न फुरने में कुछ भेद नहीं। जो सम्यक दर्शी है उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। इस कारण दोष किसी में नहीं रहता, और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तो भी
उन्हें खेद नहीं होता। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है, उसकी सब क्रियाएं होती है, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे रामचंद्र जी, ये सब पदार्थ अजात जात है, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे रामचंद्र जी, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए? यह सब सृष्टि तो अकारण ब्रह्मात्र है, इसमें क्या आस्था बढ़ाई है? ये विषय तो स्वप्न के पदार्थ ही है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।